इधर आने का नहीं, खाना खाने का नहीं, ये कोई गाना है? अक्षरा सिंह ने मां सरस्वती का अपमान किया। पवन सिंह को उसने सीढ़ी बनाया और उसके सीढ़ी के जरिए आज वो बिहार हो, यूपी हो, लोग उनको जानने लगे। पहली बात है कि वो सिंगर ही नहीं है। पवन सिंह अगर नहीं होते तो अक्षरा सिंह की हैसियत नहीं होती भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की। कहते हैं ना, एक पान दो टुकड़ी वाली कहावत थी, और भी ना जाने कैसे रिलेशन थे इनके। पवन सिंह का गमछा पोंछने वाली आज वो उसको जब लगता है डाउनफॉल जा रहे हैं तब ये नौटंकी करती है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अक्षरा सिंह, वो अक्षरा सिंह जो पवन सिंह के बिना जी नहीं सकती थी, वो अक्षरा सिंह जो पवन सिंह को एक मिनट अकेला नहीं छोड़ती थी, वो अक्षरा सिंह जो पवन सिंह के साथ 24 घंटे रहती थी, यहां तक कि पवन सिंह को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। लेकिन वो अक्षरा सिंह पवन सिंह से इस तरीके से नफरत करने लग गई कि सिर्फ उनका एक गाना पर, कमरिया पतरे पतरे गाना सुनते ही अक्षरा सिंह आग बबूला हो गई और स्टेज पर ही माइक फेंककर भाग निकली। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी है। मैम, जिस तरीके से ये कार्यक्रम समस्तीपुर में चल रहा था और अक्षरा सिंह को सिर्फ 2 घंटे के लिए 5 लाख रुपए देकर बुलाया गया था, लेकिन अक्षरा सिंह वहां पर आधे घंटे रहती है और माइक फेंककर पवन सिंह के गाना पर भाग निकलती है। इससे क्या संदेश देना चाहती है अक्षरा सिंह? अक्षरा सिंह है क्या? वो सिंगर है। एक हमने सोशल साइट पे उसका एक कार्यक्रम देखा था अक्षरा सिंह का। इतनी बेसुरी है, जिसको सुर का ज्ञान नहीं है, वो सिंगर कैसे? आज जिस माइक आप फेंकती हैं, आपकी तो औकात नहीं है, गायकी का काम नहीं आता है, चलिए है सिंगर बनने। अच्छा, अक्षरा सिंह को ले कौन जाता है? आउटडेटेड ऑर्केस्ट्रा के नाम पे ले जाते हैं, 5 लाख रुपया परोस देते। कितनी हीरोइन आई और गई। कहीं ना कहीं जो सिंगर होते हैं, जेंट्स सिंगर होते हैं, उनके पीछे पीछे जाती है और अपना मुकाम हासिल करती है। कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है, पवन सिंह को उसने सीढ़ी बनाया और उसके सीढ़ी के जरिए आज वो बिहार हो, यूपी हो, लोग उनको जानने लगे। इसका मतलब पवन सिंह से उन्होंने इसलिए रिश्ता बनाया कि उनका नाम हो सके, फेम हो सके, लोग उन्हें पवन सिंह के जरिए जानने लगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया में देख रहे थे कि एक वीडियो में वो इतना बेसुरा गा रही थी कि ईटा पत्थर भी फेंक दे वहां के दर्शक तो कम था। सिर्फ पवन सिंह के नाम पर, पवन सिंह को भला बुरा कह के आज ज्योति की जो हंस है, और जो ज्योति से पहले भी जो उसकी वाइफ की आत्महत्या हुई, कहीं ना कहीं इनके पीछे का रीजन भी हमको अक्षरा सिंह लगती है। कहते हैं ना, एक पान दो टुकड़ी वाली कहावत थी, और भी ना जाने कैसे रिलेशन थे इनके। पहली बात है कि वो सिंगर ही नहीं है। अक्षरा सिंह ने मां सरस्वती का अपमान किया। मैं भी एक गायिका हूं, मैंने कभी माइक नहीं पटका स्टेज पे, मिसेस बिहार, मिसेस इंडिया रह चुकी हूं। लेकिन पवन सिंह अगर नहीं होते तो अक्षरा सिंह की हैसियत नहीं होती भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की। प्रॉब्लम ये है कि वो हर हमेशा चाहती है कि हम लैम्पलाइट में रहे। इसी रोजी रोटी के लिए लोग कहां कहां नहीं बौखते हैं। एक कलाकार जो अच्छी आवाज के साथ, अच्छी गायकी होती है उसके पास, पर उसको वो मुकाम हासिल नहीं होता। लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह के सहारे, पवन सिंह का गमछा पोंछने वाली, आज वो पवन सिंह की बुराई करके स्टार बनी हुई है। उसको जब लगता है डाउनफॉल जा रहे हैं तब ये नौटंकी करती है। ये पूरा नौटंकी है। हमारे बिहार के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, खाली मेकअप पे भागते। मेकअप देखा नहीं, 20-22 साल की लड़की तो है नहीं, 35-36 साल की औरत है। अब उस औरत के लिए एकदम भीड़ लगा देते हैं। सिंगर क्या होता है? कैलाश खेर, सिंगर अलका याग्निक, सिंगर अनुराधा पौडवाल, सिंगर कल्पना,
वो 2 घंटे का कार्यक्रम था। उस 2 घंटे में उसको वो क्या गाती। स्टेज पर गाना गाने के लिए पहुंची, उससे पहले जब उनका जो गाड़ी था वो स्कूल में पहुंचा, क्योंकि ये तमाम जो कार्यक्रम चल रहे थे स्कूल ग्राउंड में चल रहे थे। हाँ। समस्तीपुर के। तो वहां पर जैसे ही सीवेश मिश्रा को पहले बुलाया जाता है, वो गाड़ी से नहीं उतरती है, गाड़ी का अगला सीट पे उनके पिताजी बैठे रहते हैं, पिछला सीट पे अक्षरा बैठे रहती है। सीधा उस जगह को देखकर अक्षरा सिंह कह देती है कि हम आपको 4 लाख रुपए वापस कर दे रहे, हम यहाँ पर स्टेज शो नहीं करेंगे। अच्छा। इज्जत का बात हो जाता है। सीवेश मिश्रा बोलते हैं कि आप मेरी बड़ी बहन है, मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, इज्जत बचा लीजिए। उस 2 अगर आपके पास में गाने का स्टॉक ही नहीं होगा तो आप क्या गाइएगा? एक ही गाना, इधर आने का नहीं, खाना खाने का नहीं, ये कोई गाना है? ये तो हमारे बिहार और यूपी के लोग हैं और ये इनका फंडा है जो ये सब फालतू गाने को देखने लगते हैं। ऐसे ऐसे गाने को तो कचरे में के डब्बे में होना चाहिए। कहीं ना कहीं पवन सिंह की भी गायकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और उसी का देन है जो ये पैर पकड़ के उसके सर पे नाच रही है। कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह ने उंगली नहीं पकड़ी होती तो आज ये किसी सड़क के किनारे खड़ी होती। इसकी इतनी हैसियत नहीं होती जो ये अभी कहती है कि हम मेरे लायक स्टेज नहीं। अरे तुम किसके लायक हो? आपने तो कहीं ना कहीं जिंदगी में भी दखल अंदाजी दे दी। मैं उस बिहार वासियों से कहूंगी, आप मैथिली ठाकुर है हमारी पहचान जी, जिसकी गायकी में दम है, आप उनसे गवाइए। लाइए आप मैथिली ठाकुर को, लाइए आप उदित नारायण को, लाइए आप हमारे सोनू निगम को, ऐसे लोगों को जिनके अंदर साक्षात सरस्वती का वास है। वो गाते हैं तो रूह खरी हो जाती है। ऐसे सिंगर को लाइए। ये माँ सरस्वती का दिया हुआ माइक को फेंक देती है। जिस रोजी रोटी के सहारे आज 5 लाख रुपया कमा रहे हो, जिस थोबरा के, जिस पवन सिंह के सहारे आज तुमको लोग जान रहा है, 5 लाख रुपया तो आम आदमी भी नहीं कमा सकता। एक कलाकार हो, आपने कंट्रोवर्सी करी, पवन सिंह को बदनाम किया, पवन सिंह को विलन बना दिया और मीडिया में बनने रहने के लिए पवन सिंह ने हमें धोखा दिया, पवन सिंह ने ऐसा किया। मतलब कि अगर आप पवन सिंह का नाम नहीं ले तो आपका खाना ही नहीं पचता है। पवन सिंह पूछे ना पूछे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पवन सिंह का नाम लेकर के आपको अपना रोजी रोटी चलाना है। और यही तरीका था, उसको पता था कि हम माइक फेंकेंगे, लोग हमें देखेंगे और हम कंट्रोवर्सी क्यों बनेंगे। दूसरा राखी सावंत बनने को तैयार है ये। सीवेश मिश्रा इस बात का संदेश पहले ही दे दिए थे। जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उन्हें ये पहले ही बोल दिए थे कि यहाँ पर किसी और कलाकार को बुला लीजिए, लेकिन अक्षरा सिंह को नहीं बुलाइए। लेकिन जो अध्यक्ष थे उनका कहना था कि नहीं, अक्षरा सिंह ही यहाँ पे बुलाइए। पता नहीं। उसके बाद सीवेश मिश्रा ने कहा मेरा काम है बुलाने का, वो कितना देर रुकेगी हमें नहीं पता। सीवेश मिश्रा उसको पास से जानते थे, उनका एटीट्यूड जानते थे, इसीलिए तो सीवेश मिश्रा ने पहले अंदेशा जता दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, मैं उन ऑर्गेनाइजर को भी कहूंगी जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो जनता के पैसे से, चंदा के पैसे से इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं। मैं उनको समझाना चाहूंगी कि गरीबों में वो चीज बांट दीजिए, गरीबों को दान दीजिए। आप समझिए कि आप किस कलाकार को ला रहे। आप ऐसे कलाकार को मौका दे जिसके अंदर प्रतिभा हो, जो कलाकार है, जो सिंगर है, जो ये ऐसा नहीं है जो एक्टर है वो सिंगर बन गया और वो गा रहा है बेसुरा, आने का नहीं, खाने का नहीं। ये कोई गाना है? कौन तो पवन सिंह की गर्लफ्रेंड है तो उसको बुलाएंगे। बस यही टैग कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह पर लगा हुआ है और उसी के वजह से इनका दाना पानी चलता है। आज भी पवन सिंह के ही नाम से इनका जो दाना पानी है वो आ रहा है। चाहे मार्केट में जो लोग जान रहे हैं अक्षरा सिंह को, आज भी पवन सिंह के जरिए ही जान रहे हैं। नहीं तो अगर पवन सिंह का नाम और टैग हट जाए तो अक्षरा सिंह बिहार के लिए कुछ नहीं। अगर पवन सिंह नहीं होते जी तो अक्षरा सिंह को कौन पहचानता था? बिल्कुल, कौन जानता था? भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन जानता है? कितने टीवी कलाकार आए गए। तो समझने की जरूरत है कि ये पैसा वैसा नहीं आ रहा होगा, कंट्रोवर्सी में बैठना चाहती होगी और ये एक नया ड्रामा है इसका। जहां पर अक्षरा सिंह गाना गाने पहुंची हुई थी, बताया जाए 5 लाख रुपए, भारी भरकम 5 लाख यहाँ है, भारी भरकम है। हम तो 2000 रुपए ना दें। 5 लाख रुपए लेकर वहां पे गाना गाने पहुंची हुई थी। और ये 5 लाख रुपए अगर इनका 1 मिनट निकाला जाए, 35 मिनट इन्होंने वहां पर गाना गाया, 1 मिनट का 14,500 रुपए उन्होंने लिया। अब क्या ही कहना, अब लोग बैठे ही हैं
लुटवाने के लिए, तो लूट लो भाई, 14,000 दो या 44,000 दो। मैं बस वही कहूंगी कि नौटंकी वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसने भी माँ सरस्वती का अपमान किया जी वो रोड पे भीख मांगा। बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, माँ सरस्वती सबके गले में नहीं होती है, और ये लोग माँ सरस्वती के आड़ पे जो माइक फेंकते हैं, ये तमाशा करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय में अंडा बेचेंगे, भीख मांगेंगे। जो सरस्वती माँ के गले का अपमान, माँ बीना दायनी का अपमान करने वाले को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और मैं खुद एक कलाकार हूं कि मेरे हारमोनियम पे मेरा अगर थोड़ा सा पैर का टच भी लग जाता है तो मैं 5 बार प्रणाम करती हूँ। मैं किसी माइक को उठाने से पहले मैं उसको सरस्वती माँ समझती हूँ, और उसके बाद गाती हूँ कि आज हमारा गाना अच्छा हो, लोग हमें पसंद करें, लोग हमारे गाने की तारीफ करें, ना कि नौटंकी करके कमर हिला के डांस करें। ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे ऐसे लोगों को स्टेज फिस्टेज देने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बर्तन मजे तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उम्र भी हो चुका है। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे बबीता मिश्रा जी को, जिन्होंने अक्षरा सिंह की जो पूरी काली कहें तो जो करतूत है, जो उस दिन हुआ स्टेज पर, उसके बारे में क्लियर आप लोगों को समझा रहे थे कि आखिरकार अक्षरा सिंह पवन सिंह के सहारे बिहार में नहीं पूरे देश में किस तरीके से नाम करती है। और उसके बाद अभी भी अगर अक्षरा सिंह का बात करें तो वो पवन सिंह के ही सहारे जी रही है, और यही कारण है कि वो हमेशा मीडिया में बना रहना चाहती है और कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा हमेशा कर देती है जिसके बाद वो मीडिया में हमेशा बने रहते हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।